हेलो टेंथीज, कैसे हैं आप? ज़्यादातर स्कूलों में क्लास 9th के और 11th के चुके हैं। 10th वाले बच्चे भी फ्री हो चुके हैं। तो जो गलतियां आप लोगों ने लास्ट ईयर की हैं वो अब आपने 10th बोर्ड में नहीं करनी है। तो उसी के लिए जो है मैं आपके लिए एक शेड्यूल लेके आया हूँ, जिसको आप फॉलो अगर आप करते हो तो ऑब्वियसली आप 95 एंड प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर करोगे। तो ये जरूरी नहीं कि आप 10th वाले करें, कोई भी बच्चा इसको फॉलो कर सकता है, लेकिन 10th बोर्ड है तो इसलिए हमने 10th लिख दिया है। तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने लिखा है सजेस्टेड स्टडी शेड्यूल फॉर स्टूडेंट्स। मॉर्निंग में आपके पास कम से कम 1 घंटा होता है स्कूल जाने से पहले। आप उसमें मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका मैथ्स अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छा कर पाएंगे। स्कूल से आने के बाद ज़्यादातर बच्चे या तो कोचिंग में जाते हैं या ट्यूशन में जाते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो इसलिए हमने 4 से 6 जो है वो स्लॉट छोड़ दिया है। अब 6 से 6:30 आप थक जाते हैं 2 घंटे पढ़ के, तो आप उसमें ब्रेक करें, आराम करें, रेस्ट करें, थोड़ा फ्रेश होएं, और 6:30 से 7:30 उसके लिए आप उस ड्यूरेशन में आप सोशल साइंस और इंग्लिश ऑल्टरनेटिवली पढ़ सकते हैं। एक दिन सोशल साइंस पढ़ लिया, एक दिन इंग्लिश पढ़ लिया। फिर उसके बाद 7:30 से 8:15 आप एक क्विक रिवीजन कर लें पूरे दिन की, जो आपने कोचिंग में पढ़ा है, जो आपने सवेरे मॉर्निंग में प्रैक्टिस की है, उसकी क्विक रिवीजन होनी चाहिए। फिर 8:15 से 9 बजे तक आप डिनर करें, आराम से रिलैक्स रहें, और 9 बजे के बाद आपने आधा घंटा वॉक करना है। थोड़ी बहुत ही फिजिकल एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हैं। और 9:30 से 10:30 जो है एक क्विक रिवीजन करना है पूरे दिन भर का। और फिर इस तरीके से अगर आप ये पूरा टाइम काउंट करेंगे तो ये आपका जो टाइम है अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स ही बनता है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। तो आपने 1 घंटा यहाँ पढ़ा, उसके बाद आपने 1 घंटा यहाँ पे पढ़ा, फिर यहाँ पे आपने रिवीजन की 45 मिनट्स की, और उसके बाद आपने जो है 1 घंटा यहाँ पे पढ़ा है। तो आपकी ये 3 आवर 45 मिनट की जो है स्टडी बन गई है। तो वही 4-5 घंटे बनती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेल्फ स्टडी लिखना भूल गए हैं। तो सेल्फ स्टडी, तो ये आपको सेल्फ स्टडी करनी है। जो कोचिंग में पढ़ा है, जो आपने बाकी पढ़ा है, उसके अलावा ये जो आपको सेल्फ स्टडी करनी है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यही आपको जो है बूस्टअप करेगा, आगे लेके जाएगा। थैंक यू।